हेलो एवरीवन, आई एम आशीष फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने चैप्टर 9 मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूला डाले थे। उसी से कई लोगों को हिंट लग गया होगा कि द नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। सो आई नो कि एक वीडियो में दिस इज़ नॉट गोना टू बी पॉसिबल कि हम एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर करें। एक एक्सरसाइज के लिए हम कितनी वीडियोस लेते हैं, लेट्स चेक इट आउट। So, without wasting any time, let's begin the video. So, here lies our first question, exercise 9.1. This is the new edition of the book, and chapter may be vary in your older book or the older session. So, keep that in your mind. This is our first question, and if we turn the page just to the right, we will get the other questions. So the other questions are second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and 10th. So आज हम इस वीडियो में 7 तक क्वेश्चंस को कवर करेंगे। Let's start the video then. What are we waiting for? Now the first question says the shape of the top of a table is a trapezium. Find its area of its if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter. सो इसमें हमें कह रहे हैं कि एक टेबल है जिसकी जो सरफेस है, जिसका जो टॉप है, उसकी जो फिगर है वो क्या है, एक ट्रापीजियम है। और वो दोनों अगर एफ so if this line and this line are parallel, then the perpendicular distance between them is 0.8 मीटर। यानी दो पैरेलल लाइंस है 1 मीटर की और एक 1.2 मीटर की, और इन दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है, जो डिफरेंस है वो है 0.8 मीटर। सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं कि surface of the tabletop is a trapezium. Find its area if its parallel sides are. Parallel sides कौन सी हैं, अभी बताया था, this one and this one, 1.2 and perpendicular distance. perpendicular का मतलब भी हो, एक तो perpendicular का मतलब क्या होता है, एक होता है हाइट, एक होता है एल्टीट्यूड। इसको आपको रिमेंबर रखना है। perpendicular also means height, perpendicular also means altitude. Between them is 0.8 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया। We all know that area of trapezium is 1/2 in bracket a plus b multiplied by h. So let's use that formula to solve our question. So सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि this is so let's start the question. सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। ओके, एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है, अभी बताया था 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय हाइट। नाउ सबसे पहले तो एक और चीज़ आपको याद में रखनी है कि जब भी आप ऐसे कुछ फॉर्मूले यूज़ करते हो ना, तो ट्राई किया करो कि जो वैल्यूज़ आप पुट करने वाले हो उनको बता दो। जैसे a इज़ 1 मीटर, b इज़ 1.2 मीटर एंड आर h इज़ ABCD नहीं, h इज़ 0.8 मीटर्स। ओके, सो हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। नाउ लेट्स फाइंड आउट द एरिया। सो एरिया ऑफ टॉप सरफेस, या फिर आप टॉप सरफेस की जगह और क्या लिख सकते हो, ट्रेपीजियम। बिकॉज जो टॉप सरफेस है ना बच्चे, वो किसकी क्या शेप क्या है, उसकी शेप है एक ट्रापीजियम।
सो हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ टॉप सरफेस की बजाय एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। नाउ नेक्स्ट इज वैल्यू पुट करने का काम। इस पे आपको थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। 1/2 ए की वैल्यू क्या है 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1.2, एच की वैल्यू क्या है 0.8। ऐसे ही है, यस हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट ना करते हुए हम थोड़ी सी जो वैल्यूज़ है ना, जैसे इन दोनों को ऐड कर दिया, इसको डेसिमल हटा दो, डेसिमल जो है हमारा ये उड़ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 8, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 10। ओके, सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन की जो थोड़ी बहुत इक्वेशन थी हमने बना ली। इतना लिख के आओगे तब भी आपको पेपरों में मार्क्स मिलेंगे, एग्ज़ाम में इतना एग्जामिनर गलत नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स डू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कटिंग। अब देखो इसकी कटिंग कैसे हो रही है। इसकी कटिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले सबसे पहले ये देखो ये कट रहा है 1.1 आ गया, कट किया 5 आ गया 2 के टेबल से। ओके 1 4 आ गया, क्या बचा, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा 0.88 मीटर्स। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The area of trapezium is 34 centimeter and the length of one of its parallel sides is 10 centimeter and its height is 4 centimeter. Find the length of the other parallel side. Okay, so let's understand the question. हमें कह रहे हैं the area of trapezium is 34 centimeter. जो area है, मान लो यही वाला ट्रेपीजियम है, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो क्या है, वो है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड, एक ट्रापीजियम में 2 लाइन पैरेलल होती हैं, इस 10 सेंटीमीटर। अब अगर दोनों पैरेलल लाइन में से एक लाइन की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द हाइट। अब हमें ये निकालनी है, आई मीन हाइट। ये फिगर इस क्वेश्चन की नहीं है, दिस फिगर इज ऑल्टरनेटिवली बिलोंगिंग टू दिस थर्ड क्वेश्चन। मैंने जस्ट समझाने के लिए इस फिगर का यूज़ सेकंड क्वेश्चन में किया है। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, हमें बोला कि दूसरी जो साइड है उसकी वैल्यू निकालनी है। सो लेट्स फाइंड आउट। सो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू डू। क्वेश्चन नंबर 2, हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम गिवन है, तो ऑब्वियसली एरिया वाले फॉर्मूले से ही निकालेंगे ना, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू, लेट मी रोटेट द फोन फॉर यू ऑल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल टू, वी ऑल नो 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस b h। ओके 1/2 a की वैल्यू क्या है, a प्लस b, यानी दो पैरेलल साइड्स हैं, इसकी वैल्यू क्या गिवन है हमें, एक पैरेलल साइड की क्या गिवन थी 10 सेंटीमीटर, b की हमें वैल्यू पता नहीं, h हमें पता है 4 सेंटीमीटर। वेरी नाइस, नाउ लेट्स सॉल्व इट टुगेदर। 1 2, सॉरी बट यहाँ पे हमें एरिया मेंशन करना है, अभी हम एरिया निकाल नहीं रहे हैं, एरिया हमें मेंशन करना पड़ेगा। सो वैल्यू क्या आई 20 प्लस बी, इतनी आई ना वैल्यू 20 प्लस बी, 2b आ गई हमारे पास, 20 प्लस 2 बी वैल्यू आ गई। अब 34 को इधर ही रखते हुए हम माइनस कर देंगे 20, यहाँ पे आ जाएगा 14, देन आगे हम जाएंगे 2b के साथ, 2b के पास जाने के बाद आएगा 14/2, 14 के टेबल में इतनी सिंपल सा क्वेश्चन, सॉरी b, यहाँ पे आएगा b। So 7 is the value of the other side. If you want to copy,
देन हेयर इज अ वीडियो। सिंपल पिक्चर आप ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन, देयर इज नो कॉपीराइट ऑन इट। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD is 120 meter. If BC is equal to 48 meter, CD is equal to 17 meter, and AD is equal to 40 meter, find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? लेंथ ऑफ द फेंस। अब फेंसिंग कहाँ होती है? अब आप किसी पार्क में गए, अगर उसके अंदर फेंसिंग की होगी तो क्या आप उसके अंदर जाओगे? इम्पॉसिबल, आप उसके अंदर जा ही नहीं सकते। सो फेंसिंग होती है बाउंड्रीज पर। इट मीन्स हमें क्या गिवन है यहाँ पे? पेरीमीटर गिवन है। क्वेश्चन को समझो। अगर फेंस बोला है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर, तो हमें पेरीमीटर गिवन है। ओके, क्वेश्चन को समझो। इफ BC इक्वल 48 मीटर। अब इस फिगर की बात हो रही है, एज आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस फिगर। सो लेट्स सी क्या बोल रहे हैं। BC, दिस लाइन इज 48 meter, 48 meter. CD is 17 centimeter, 17, CD is 17, sorry, meter. AD is 40, A and D is 40. Find the area of this field. And हमें अब बोल रहे हैं find the area of this field. Side AB is perpendicular to the parallel sides AD and BC. हमें बोल रहे हैं कि जो हमारी BC है वो 48 मीटर है, DC है या फिर CD है 17 मीटर है, और AD या फिर DA है वो 40 मीटर है। हमें फाइंड करना है इस पूरी फिगर का एरिया, प्लस ये जो है ना इसको फाइंड करना है। अगर ये परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है? ये लाइन AD that is parallel to BC. So let's see how are we gonna solve it. So firstly हम पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर हमें कैसे गिवन हुआ? सारी साइड्स का यू में से प्लस करके ऐड, बाय एडिंग ऑल साइड वी कैन गेट द perimeter of a trapezium. Okay, this is also a, you may say this is also a rule or a property for trapezium. AD हो गया DC प्लस BC, ये हमारे पास चार साइड्स गिवन है। अगर मैं ऐसे लिख दूं, पेरीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर एंड 120 मीटर इज इक्वल टू सम ऑफ दीज फोर साइड, तो ये भी रॉन्ग नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो अगर हम देखें AB की जो लेंथ है that is not given to us, so AB is equal to AB, BC is equal to 48 meter, AD is equal to 40 meter, DC is equal to 17 meter. Now by adding them all we can find the value of AB because 120 meter हमें यहाँ पे given है। ओके, सो ट्रांसपोजिंग का मेथड जो हमने 7th सेक्शन में पढ़ा था वो हमें अभी भी आता है, तो हम इसकी वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। AB, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, AB इज़ ऑल्सो हाइट। ये आपको याद रखना है। जब आप AB यहाँ पे अगर आप AB कंसीडर करोगे तो बाद में आपको दिक्कत भी हो सकती है, इसको आप हाइट कंसीडर भी कर सकते हो ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाद में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपने AB क्या फाइंड की है, AB क्या है, ये आपको बाद में मेंशन करना पड़ेगा। इसका सम करेंगे तो क्या आएगा, 105 मीटर इसका सम आएगा। ओके, ना बाय ट्रांसपोजिंग थोड़ा इधर उधर लेके जाने के बाद
हमारे पास क्या बच रहा है, 15 इज इक्वल टू ए बी. फॉर दोज हु डोंट अंडरस्टैंड वट आई डिड, 120 मीटर इज इक्वल टू 105 प्लस ए बी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाई थी मैंने. 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी एंड 15 यहाँ पे हमारे पास जो है रह जाएगा. ओके, सो दिस इज हाउ 15 वॉज द आंसर. किसका आंसर? ए बी का. अभी हमने एरिया फाइंड नहीं किया है, एरिया इज स्टिल रिमेनिंग. नाउ लेट्स सी द एरिया. सो एरिया ऑफ trapezium is equal to 1/2a plus b multiplied by h. a plus 1/2. अब तो हमें पता चल गई सारी वैल्यू. BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू है 48 मीटर. अब जो सेकंड है हमारी लाइन, सेकंड कौन सी लाइन है? AD. AD की वैल्यू क्या है? 40 मीटर. वेरी नाइस. H की वैल्यू क्या है? H की वैल्यू वही है, हमें पता है 15 है. अब थोड़ा बहुत इधर उधर करने के बाद, थोड़ी एडिशंस करने के बाद 88 मीटर यहाँ पे आ गया, 15 यहाँ पे आ गया. कटिंग करो. ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, जब भी आप एरिया निकाल रहे हो, कटिंग हो रही है तो कर दो कटिंग. ओके, 6060 मीटर आएगा. ओके, 6060 मीटर. So if you want to copy the question, then you can. Now coming to the next question. Now coming to the next part. तो next question, question number 4th में हमें given है the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter and for 13 meter. Find the area of the field. क्वेश्चन को समझते हैं. ये हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है. क्वाड्रिलेटरल एक फिगर जिसमें 4 साइड्स है, 1 2 3 4 साइड्स है. दिस इज क्वाड्रिलेटरल, हेंस प्रूव्ड. मजाक से हटके अब यहाँ पे हमें गिवन है एक ट्रायंगल. ट्रायंगल कहाँ है ट्रायंगल. ज़रा गौर से देखिए. ये देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है. आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं. एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया का अलग से फॉर्मूला है, यू कैन ऑल्सो यूज दैट. 2 ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं. पहले हम ट्रायंगल वाले मेथड से करेंगे, देन हम उसके बाद ये वाला मेथड यूज़ करेंगे, क्वाड्रिलेटरल वाला. लेट्स सी हाउ इट हैपन. सो लेट मी फोकस. हाँ, सबसे पहले तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल. ये जो मैं नोट्स आपको बनवा रहा हूँ, दीज नोट्स, ये नोट्स जो है ना, ये मेरे भी क्लास टीचर ने मुझे करवाए हैं. सो बिग शाउट आउट टू देम. एंड ऑल्सो आप इनको अपनी जो नोटबुक है उसमें यूज़ कर सकते हो. ओके, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम थी तो मैंने छोटा करके लिखा है. अदरवाइज यू शुड यूज द इंटायर पेज फॉर दैट. 1/2 बेस क्या गिवन है हमें? 24 मीटर. हाइट 13 मीटर. वी ऑल नो दैट 5 13s are 156. मीटर स्क्वायर. मीटर स्क्वायर कैसा है? यहाँ पे मीटर था, यहाँ पे मीटर था. मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मीटर स्क्वायर आएगा. एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पे भी लगाना है. 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. नाउ लेट्स यूज द नेक्स्ट पेज. डोंट वरी, नोट्स आपके पास आ जाएंगे. डैट इज, इसमें हमारे पास बेस तो 24 मीटर ही है, बट हाइट जो हम लेंगे वो है, जो हाइट हम लेंगे वो क्या है? 8 मीटर. 1/2 इंटू 24 इंटू 8 214.
Now we know that 24 fours are 96. Okay, so 96 आ गया. मीटर स्क्वायर लिखना कंपल्सरी है. अब अगर हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया ऑफ इंटायर quadrilateral is equal to area of first triangle and second triangle. एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल हमें क्या निकला था? 156 मीटर. एम आई राइट? एब्सोल्युटली. 96 मीटर स्क्वायर यहाँ पे आ गया. अब इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ रहा है? 252 मीटर स्क्वायर. अब कई स्टूडेंट्स के, कई मेरे फ्रेंड्स के मन में डाउट होगा कि मीटर स्क्वायर था तो m रेज़ टू द पावर 4 क्यों नहीं आया? सो इसका भी एक रीज़न है कि अगर आप एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, एक्सपोनेंट्स के लॉज पढ़े हैं, देन यू नो द आंसर. मल्टीप्लाई में सिर्फ जो होता है, अगर मल्टीप्लाई होता साइन तो पावर ऐड हो जाती है. अब एडिशन है, ऐड का साइन है, तो इट विल नेवर अफेक्ट द वेरिएबल, द कंस्टेंट एंड द पावर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पहले आप इसको कॉपी कर लो, देन आई शो यू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सबसे पहले ये रहा. द नेक्स्ट वन इज दिस. नाउ let's come to the next question. So when I read the question number 5th, I thought it is the easiest of all. The diagonals of a rhombus are 7.5 centimeter and 12 centimeter. Find its area. So अब ट्रेपीजियम से निकलने के बाद हमारे पास एक और नई फिगर आई है, दैट इज rhombus. So let's see rhombus का एरिया का फॉर्मूला क्या है, इस स्टेटमेंट को सॉल्व कैसे करना है, इसका आंसर क्या आएगा. इसके लिए वीडियो में जारी रहना ज़रूरी है. लेट्स सी द वीडियो. सो द आंसर जो होता है rhombus का, एरिया जो होता है rhombus का, दैट इज़ एरिया ऑफ rhombus. वैसे तो दो होते हैं. जब डायगनल्स गिवन होते हैं तो हम ये वाला यूज़ करते हैं, डायगनल 1 इंटू डायगनल 2. जब डायगनल्स गिवन नहीं होंगे तो आप कौन सा यूज़ करोगे? बेस इंटू हाइट. वेरी नाइस. 1/2. डायगनल 1 की वैल्यू क्या है? 7.5. 12. अब ये नोट आउट करो, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में. 1/2 इंटू 75/10. इसको जितना सिंपल कर सकते हो ना उतना करो, कॉम्प्लिकेटेड किसी को समझ नहीं आता. Fifteen 3s are 45. Maybe this is not clear to you, but let me explain it to you quite in a better way. 1/2 इंटू 75/10 इंटू 12. 2 से 12 की कटिंग की 6 आया, 10 से 6 की कटिंग की 3 आया, यहाँ पे 5 से 75 की 15. 15 3s are 45. सेंटीमीटर स्क्वायर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. नाउ प्लीज नोट इट डाउन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ rhombus whose side is 5 centimeter and whose altitude is 4.8 centimeter. If one of its diagonals is 8 centimeter long, find the length of the other diagonal. So इसमें हमें क्या बोल रहे हैं कि हमें एक एरिया निकालना है rhombus का जिसकी एक साइड, उस साइड इज़ 5 सेंटीमीटर. एल्टीट्यूड यानी हाइट मैंने पहले बताया था 4.8 सेंटीमीटर एंड एक डायगनल 8 सेंटीमीटर. और फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगनल. एरिया प्लस हमें अदर डायगनल की लेंथ
दोनों निकालनी है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डियर ऑल, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, सो इसको ईजी से समझाने के लिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। सो क्वेश्चन नंबर 6 हमें गिवन है एक साइड 5 सेंटीमीटर प्लस हाइट 4.8 सेंटीमीटर, ये सब हमें गिवन है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि एरिया ऑफ rhombus is equal to base into height। ये दोनों होते हैं, एक तो डायगोनल जब गिवन हो तब वो वाला। अब यहाँ पे सॉरी एक डायगोनल गिवन नहीं है, तो अब हम जब हमें एक डायगोनल गिवन ही नहीं है तो डायगोनल 1 और डायगोनल 2 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है। अब दूसरा वाला फॉर्मूला बेस इंटू हाइट वाला हम तो इस पर यूज़ कर सकते हैं। बेस है अगर हमारे पास 5, हाइट है हमारे पास 4.8, सो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर हम ऐसे करके निकाल सकते हैं। ये 24 है। सो एक डायगोनल सॉरी एरिया जो था हमारे पास रोम्बस का वो निकल गया। अब हमसे तो एक और चीज़ पूछी है, क्या? डायगोनल। अब डायगोनल कैसे निकालेंगे? अब हमें इतना पता है कि जो दूसरा फॉर्मूला है ना रोम्बस का, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 1/2 इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अब एरिया तो रोम्बस का सेम ही रहेगा, अब चाहे फॉर्मूला कोई भी लगा लो। अब जैसे एक स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर हम साइड इनटू साइड करेंगे तब भी उसका एरिया सेम आएगा। सॉरी पेरीमीटर अगर हम निकालते हैं स्क्वायर का तो 4 इंटू साइड करते हैं तब भी उसका पेरीमीटर सेम आता है। अगर या फिर हम उसकी सम ऑफ ऑल साइड कर दे तब भी उसका पेरीमीटर सेम आता है। उसी की तरह चाहे कोई भी फॉर्मूला लगे, एप्लीकेबल फॉर्मूला है, दोनों ही फॉर्मूला यूज होते हैं, तो जो एरिया है वो सेम रहेगा। ओके, जो एरिया है फॉर्मूला कोई भी लगे, जो एरिया है वो सेम रहेगा। सो 24 यहाँ पे मैं सेंटीमीटर आना है ना, आएगा सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर था 5 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर, 24 आ गया 1/2 डायगोनल 1। अब हमें डायगोनल क्या गिवन है? तो हमें जो डायगोनल है वो गिवन है 8। ओके, फिर डायगोनल 2 कटिंग करेंगे ताकि थोड़ा इजी बने। डायगोनल 2 24। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है डायगोनल 2 से, यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। जिसने अच्छे से ट्रांसपोजिंग पढ़ी है उसको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आई होप आप सबको भी वैसे ही क्लियर हो गया हो। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं आपको अच्छे से अपनी नोट्स बनाकर शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड कर दूंगा। शॉर्ट वीडियो आज शाम तक आ जाएगी, सो बी रेडी फॉर दैट। 6 से 7 बजे के बीच में इस चैप्टर के जो नोट्स हैं 7th क्वेश्चन तक वो मेरी शॉर्ट वीडियो में अपलोडेड होंगे। यू कैन गो एंड चेक दैट। नाउ कमिंग टू द 7th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 7th क्वेश्चन। सो 7th क्वेश्चन, लेट मी सी दैट। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको मन लगाकर अच्छे से पढ़ोगे देन ये बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 tiles which are rhombus shaped and each of its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length। थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन को। हमें बोल रहे हैं कि एक बिल्डिंग है, उसका जो फ्लोर है उसमें 3000 टाइल्स हैं, 3000 टाइल्स हैं जो कि रोम्बस शेप्ड की हैं, ठीक है। आगे उसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स बाइसेक्टर होते हैं एक रोम्बस में,
सो जो डायगनल्स हैं वो है 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर if the cost of meter per square is 4 rupees. अब मैं थोड़ा सा इसमें एक बात बता देता हूँ. जिसको लग रहा है ये क्वेश्चन इजी है सो दे आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर गिवन है, पर कोस्ट जो है वो तो मीटर में गिवन है, मीटर स्क्वायर में गिवन है. इनफैक्ट ये कैसे फाइंड करना है, लेट्स चेक इट आउट. बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ, समझ आ जाएगा. सो द 7th क्वेश्चन सेज, आई हैव एक्सप्लेन द क्वेश्चन, सॉरी. नाउ हमें पता है डायगनल 1 की वैल्यू, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला लगेगा, एवरीवन इज राइट. डायगनल 2 की वैल्यू 30 सेंटीमीटर. नाउ वी ऑल नो दैट एरिया ऑफ rhombus is okay, यही होता है फॉर्मूला. Yes, I am not right here. You found my mistake. ये फॉर्मूला नहीं है. You all need to learn the formulas. ये होता है फॉर्मूला. Okay, this is our formula. Now let's put on the values. 1/2, diagonal 1 45, diagonal 2 30. सॉरी, यहाँ पे अभी हम कटिंग नहीं करते हैं. सबसे पहले हम अगर इनको मल्टीप्लाई कर लें तब भी आंसर आ सकता है, या फिर हम पहले कटिंग कर लें तब भी आंसर आ सकता है. पहले हमने कटिंग की, थोड़ा हमने सिंपल बनाया क्वेश्चन को, देन हमारा आंसर इतना आ गया. अब हम ये तो भाई निकल गया एक एरिया, यानी कि एक टाइल का एरिया ऑफ 1000 टाइल्स इज इक्वल टू 3000 3000 इंटू 600. मेरी हिंदी अच्छी नहीं है ऑनेस्टली. Back to the chapter. 675 centimeter square. Cost of polishing of 1 meter square. 1 मीटर की तो हमें वैल्यू गिवन है ना, वो है 4. अब cost of polishing ये आपको लिखना पड़ेगा. Cost of polishing what? 3000. या तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो या तो डायरेक्ट लिख दो. अकॉर्डिंग टू मी आपको डायरेक्ट लिख देना चाहिए. मैं इसका भी फंडा आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ. पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बढ़िया से तरीके से. 4 × 3000 to 675/1000. अब हम इसको ना, क्या बात है पता है, साथ ही में इसको हम किस में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, मीटर स्क्वायर में. यस, जब हमें सेंटीमीटर में गिवन है, जो हमारी लेंथ है वो सेंटीमीटर में गिवन है, पर प्राइस मीटर स्क्वायर में गिवन है, तो हमें किसी ना किसी चीज़ को सेम यूनिट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में करते तो हमको कॉस्ट भी चेंज करना पड़ता, बट अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे द कॉस्ट विल रिमेन सेम. कटिंग करेंगे थोड़ी बहुत ही. 3 zeros यहाँ से गए, 3 zeros यहाँ से गए, यहाँ पे बचा 10 2 5 1 1 1 7 3 2 5 135 into 2 135 into 2 equals 810. यहाँ से 3 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. रुपीज. दिस इज योर आंसर. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. I'll be back on some day with another question or another video. I'll be back on some day. Till then, take care. Bye bye.